तलाकशुदा पत्नी होती है और वो अपने पति को भूलने के लिए, उसका पति उसे घर से निकाल देता है, डिवोर्स ले लेता है अपने घर वालों के कहने पर, तो वो अपने पति को भूलने के लिए एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करने लगती है ताकि वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सके और काम में ज़्यादा बिजी रहे, उसको अपने पति की याद ना आए। लड़की का नाम रजनी होता है। हॉस्पिटल में वो जॉब करने लगती है नर्स की। जब वो जॉब करने लगती है तो अचानक एक वार्ड में उसकी पर्सनल ड्यूटी लग जाती है और डॉक्टर उसको बोलते हैं कि तुम्हें इस वार्ड के इंसान की देखभाल करनी है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी उसके टेस्ट वगैरह किए गए हैं, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आ रहा है, जब तक तुम इस पेशेंट का अच्छी तरह से ध्यान रखना। जैसे ही वो उसमें जाती है रजनी, तो देखती है कि वो जो पेशेंट होता है वो कोई और नहीं होता, उसका तलाकशुदा पति ही होता है, जिसे 3 साल पहले जिस पति ने उसे छोड़ दिया था अपने घर वालों के कहने पर। वो भी सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए उसे छोड़ दिया था। तो जब वो उसको देखती है तो उसे देखकर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, दोनों के चेहरे एकदम सफ़ेद पड़ जाते हैं। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी। तो ये कहानी है उस तलाकशुदा लड़की की जिसकी शादी हो जाती है उस लड़के से। रमेश नाम होता है लड़के का, लड़की का नाम रजनी होता है। बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन शादी के 2-3 साल निकल जाते हैं, उसके बाद भी जब कोई बच्चा नहीं होता उसके, तो घर वाले उस पर प्रेशर बनाने लगते हैं कि तू दूसरी शादी कर ले, इसे डिवोर्स दे दे। बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं वो अपनी बहू को। और उनका जो बेटा होता है रमेश, वो अपने माँ बाप के कहने में आके अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता है, जबकि उस लड़की की कोई गलती नहीं होती, फिर भी उसे वो छोड़ देता है और वो अपने मायके आ जाती है। मायके में रहती है तो उसे अपने पति की बहुत याद आती है और वो परेशान रहती थी बहुत ज़्यादा। तो वो सोचती है कि मैं कोई काम करने लगती हूँ जिससे मेरा मन वहाँ लगा रहेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहूँगी तो मुझे शायद याद कम आएगी और मैं ठीक भी रहूँगी, भुला पाऊँगी अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ है। तो वो एक नर्स की जॉब करने लगती है। जब वो जॉब करने लगती है तो हॉस्पिटल की सबसे अच्छी वो नर्स होती है, बहुत अच्छे से अपना काम संभालती है। तो अचानक जो रमेश होता है उसके पेट में बहुत दर्द होता है। पैसों से वो बहुत अच्छा था कि फैमिली अच्छे घर से था वो। जब उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर उसके टेस्ट करते हैं और उसको बोलते हैं कि जिस हिसाब से तुम्हारे दर्द हो रहा है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, जब तक तुम हॉस्पिटल में ही रहो, एडमिट कर देते हैं तुम्हें और जब तक तुम्हारी रिपोर्ट आएगी उसके बाद फिर उसका इलाज शुरू होगा तुम्हारा। तो वो रमेश कहता है कि मुझे ऐसे ही वार्ड में शिफ्ट मत करो, मुझे एक पर्सनल वार्ड दे दो, जितना भी पैसा लगेगा पैसे की चिंता मत करो और मुझे हॉस्पिटल की सबसे अच्छी नर्स की ड्यूटी लगा दो मेरे वार्ड में। तो डॉक्टर वैसा ही करते हैं। जो रजनी होती है हॉस्पिटल की सबसे अच्छी नर्स होती है, तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी इस पेशेंट के वार्ड में ड्यूटी लगी है, तुम इस पेशेंट को ही देखोगी। तो जब रजनी वहाँ जाती है, जब देखती है कि उसके सामने उसका तलाकशुदा पति ही होता है, तो वो देखकर एकदम चौंक जाती है। तो वहाँ से वो वापस आती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहती है कि मुझे पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी ड्यूटी लगा दो, सिर्फ उस वार्ड में मेरी ड्यूटी मत लगाओ। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों मना कर रही हो, कोई बात है, क्या बात है जो तुम मना कर रही हो। तो वो बोलती है कि जिस वार्ड में आपने मेरी ड्यूटी लगाई है वो इंसान कोई और नहीं, मेरा तलाकशुदा पति है, जिससे 3 साल पहले मैंने तलाक ले लिया था और जिसको बुलाने के लिए मैं ये नौकरी करने लगी हूँ नर्स की। तो डॉक्टर कहते हैं ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, कोई किसी का पति या पत्नी नहीं होता। हॉस्पिटल में एक पेशेंट और डॉक्टर की ड्यूटी अलग से होती है, वो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ये सुनने के बाद में रजनी दोबारा वार्ड में जाती है और अपना काम करने लगती है। तो उसका जो पति होता है वो उससे पूछता है तुम कैसी हो और यहाँ कैसे। तो वो उसको बोलती है कि मैं आपको नहीं जानती आप कौन हो और मैं एक नर्स हूँ और आप एक पेशेंट हो, तो मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं आपको नहीं जानती और ना ही मुझसे बात करो, ना ही कोई ऐसे वैसे सवाल पूछो जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहती। वो उससे ऐसे बात करती है और चली जाती है। जब वो चली जाती है तो जिस वार्ड में वो होता है उसी के सामने एक कमरा होता है जिसमें कि सारी नर्सें मिलकर अपना लंच वंच किया करती थी, जिसमें सारे मिलकर बैठे बातें किया करते थे फ्री टाइम में। तो सारी की नर्सें वहाँ बैठी होती हैं, खाना वगैरह खा रही होती हैं, तभी
रमेश ज़ोर से चिल्लाता है, उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आती है चिल्लाने की, तो जो रजनी होती है वो ज़ोर से भाग कर जाती है उसकी आवाज़ सुनकर और देखती है कि क्या हो गया। उसको उठाती है, कमर से हाथ लगाकर उसको उठाती है और ये करने के बाद में रमेश को ये दिखता है कि वो बहुत केयर कर रही है उसकी, और तो वो उसके साथ ऐसे पेश आता है जैसे उसका पति हो। तो वो उसको कहती है कि मैं सिर्फ़ पेशेंट के उस पे तुम्हारे पास आई हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मुझे कुछ याद है और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुमने मेरे साथ जो किया है उसके बाद मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। तो रमेश कहता है मैंने सिर्फ़ मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे कोई दर्द नहीं हुआ है और मैं सिर्फ़ ये देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं है। सिर्फ़ मैं इसीलिए चिल्लाया था, मैं देखना चाहता था तुम मुझे देखने आती हो या नहीं आती हो, मेरे चिल्लाने से तुम्हें तकलीफ़ होती है या नहीं होती। तो रजनी कहती है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, मैं सिर्फ़ एक पेशेंट के उस पे आई हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई है, और वो वहाँ से चली जाती है। जब चली जाती है तो जब उसकी रिपोर्ट आती है रमेश की, तो उसमें देखती है कि उसके किडनी फ़ेल हो चुकी होती है और उसे दूसरी किडनी की किसी किडनी डोनर की तलाश होती है। तो उसके जो माता-पिता होते हैं वो भी आ जाते हैं हॉस्पिटल में। जब उसके माता-पिता आ जाते हैं तो रजनी उसके माता-पिता को देखकर छुप जाती है, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, क्योंकि उन्होंने ही उसका बसा-बसाया घर बिगाड़ा था, उन पति-पत्नी को अलग करवाया था। तो इसीलिए वो उनसे छुप जाती है। और जब डॉक्टर बोलते हैं उसके माँ-बाप से कि आपके बेटे को किडनी की ज़रूरत है और आप किसी किडनी डोनेटर को ढूँढो। तो उसके पिता ढूँढने लगते हैं, कहते हैं डॉक्टर पैसों की चिंता मत करना। अपने बेटे को भी बोलते हैं कि मैं तेरे लिए किडनी का इंतज़ाम करके रहूँगा, क्या फ़ायदा इस पैसे का जब मैं तेरे काम ना आ सकूँ, अपने बेटे को ना बचा सकूँ। वो ऐसा कर बहुत ढूँढते हैं लेकिन कोई उसे किडनी डोनेटर नहीं मिलता उसके पिता को। तो उसकी हालत दिन पर दिन ख़राब होने लगती है। डॉक्टर भी कहते हैं, एक दिन उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है रमेश की कि वो बेहोश हो जाता है, और डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर इनकी किडनी नहीं बदली गई, इन्हें किडनी नहीं दी गई तो इनकी जान भी जा सकती है। ये सब बातें जब रजनी को पता लगती है तो वो फ़ैसला करती है कि आज इनका रिश्ता नहीं ना सही मुझसे, लेकिन कभी ये मेरे पति हुआ करते थे, और अगर मेरे सामने ये इनकी ऐसी हालत है, ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें प्यार नहीं करती और इन्होंने मुझे छोड़ा था, लेकिन मैं तो इनसे आज भी प्यार करती थी। इन्हें भूलने के लिए ही मैं नर्स की जॉब कर रही हूँ। तो वो फ़ैसला करती है कि मैं ही इन्हें किडनी दूँगी और इनकी जान बचाऊँगी। तो वो डॉक्टर से बोलती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि क्या रिश्ता है? जब वो बताती है अपने रिश्ते के बारे में, वो पहले ही डॉक्टर को बता चुकी थी, तो वो कहते हैं कि इनके पेरेंट्स से भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो ना चाहते हुए उसके पेरेंट्स से बात करती है, तो उसके पेरेंट्स जो रमेश के जो माता-पिता होते हैं, वो उससे माफ़ी माँगते हैं रजनी से और कहते हैं बेटा, देवी जैसी बहू हमारे घर आई थी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, और हमें माफ़ कर दो। तो वो उससे माफ़ी माँगते हैं, तो रजनी उसे किडनी देती है और वो ठीक हो जाता है। जब ठीक होने के बाद में वो देखता है कि उसके वार्ड में सारे जने होते हैं, उसके माता-पिता होते हैं और भी नर्सें होती हैं बहुत सारी, सिर्फ़ एक रजनी नहीं होती। उसे पता लगता है कि उसे किडनी उसी की पत्नी ने दी है, जो कि तलाकशुदा थी, जिसे उसने छोड़ दिया था। तो वो पूछता है कि जिसने मुझे किडनी दी है, जो यह नर्स थी, वो कहाँ है? तो डॉक्टर कहते हैं कि पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन उसी ने तुम्हें किडनी दी है, किडनी देने के बाद में पता नहीं वो कहाँ चली गई। तो वो अपने माता-पिता से बोलता है कि अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो उसे बुला कर लाओ कि वो कहाँ गई है, कहाँ है। तो उसके माता-पिता बोलते हैं हमने बहुत ढूँढा उसे, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। और ऐसा कहने पर जो रमेश उठता है और कहता है कि मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा अगर मुझे वो नहीं मिली तो। वो सीधा वहाँ से उसके घर जाता है, रोशनी के घर जाता है, जहाँ क्योंकि वो पहले उसका ससुराल हुआ करता था, वो वहाँ जाता है, तो उन लोगों ने वहाँ से मकान बेच दिया था अपना, वहाँ ताला लगा हुआ मिलता है। बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगता है। तो उसके माता-पिता उसे समझाते हैं बेटा कि अगर उसने तुम्हें किडनी दी है तो उसने तुम्हें बचाने के लिए दी है, अगर तुम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लोगे तो वो बहुत दुखी होगी, क्योंकि उसने अपनी किडनी देकर तुम्हारी जान बचाई है, तो उसकी इज़्ज़त करो, उसका सम्मान करो। तो वो उसे वहाँ से डिस्चार्ज करवा के जब घर लेके जाते हैं, तो जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं एक दुल्हन के रूप में सजी हुई घूंघट में एक लड़की होती है वहाँ, जो कि आरती की थाली लेकर उसका इंतज़ार करती है और उसकी आरती उतारती है। तो वो पूछता है अपने माता-पिता से कि ये कौन है? तो वो कहते हैं बेटा, जो भी है तुम्हें पता चल जाएगा, तुम अंदर चलो, तुम्हारे स्वागत के लिए तुम्हें नई ज़िंदगी मिली है,
इसने तुम्हारा स्वागत किया है, तुम अपने कमरे में चलो, पानी वानी पियो, आराम करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जब वो अंदर जाकर बैठता है, आराम करता है, तो वही जो दुल्हन थी, उसकी आरती उतारी थी, हाथ में पानी का गिलास लेकर उसके कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि अब कैसे हैं आप। उसकी आवाज़ सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और पहचान जाता है। उसका घूंघट ऊपर कर कर उसका चेहरा देखता है तो उसे अपने गले से लगा लेता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे नई ज़िंदगी मिली है। उससे बहुत सारी बातें करता है, उसके माँ-बाप भी वहाँ आ जाते हैं, उसे बताते हैं कि बेटा हमें पहले ही पता चल गया था कि हमारी बहू ने ही तुम्हें किडनी दी है, हम इससे पहले ही मिल चुके थे और हमने बस तुम्हें एक सरप्राइज़ देने के लिए ऐसा करा था। और फिर से दोनों साथ रहने लगते हैं, दोबारा से एक बार उनकी शादी कराई जाती है मंदिर में और पूरा परिवार एक साथ खुश रहने लगता है। जिस परिवार ने उसको घर से निकाला था, एक बार वही परिवार अपनी बहू को दोबारा से इज़्ज़त के साथ अपने घर लेके आता है। सारे के सारे बहुत अच्छे से रहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।